नमस्ते मित्रों। आज पूरा विश्व राम नाम के जप से गुंजायमान हो उठा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि 22 जनवरी को हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम अवध में पधार रहे हैं। किंतु हमारे ही बीच कुछ ऐसे कालनेमी प्रवृत्ति के लोग हैं जो आसुरी विचारधारा से प्रेरित हैं। उनका मानना यह है कि मंदिर बनाना, मंदिर जाना गुलामी का प्रतीक है। और वे ऐसा विचार रखते हैं कि स्कूल, हॉस्पिटल में ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, मंदिर में तो लोगों को गुलाम बनाने की बातें होती हैं, यानी पाखंड फैलाने का एक केंद्र बिंदु है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मंदिर, गौशाला और गुरुकुल से ही भारत की उन्नति और प्रगति का एक माध्यम है। कैसे? आप प्राचीन काल में चिंतन करें, जब प्राचीन काल का जो भारत था, वह विश्व गुरु, जगत गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय कितने मंदिर, कितने गुरुकुल और कितनी गौशालाएं हुआ करते थे। आज एक राम मंदिर बनने जा रहा है। आज देखिए भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत के लोगों की दशा और दिशा क्या है। आज उसी मंदिर से संबंधित कुछ ऐसे रोचक तथ्य आप लोगों के बीच में रखूंगा कि आपको यह मानना ही पड़ेगा कि भारत की जो भूमि है वह दिव्य भूमि है। भारत की जो भूमि है देवताओं की भूमि है, दिव्य संस्कृति वाली भूमि। तो पहला तथ्य मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। 9 नवंबर 1989 को जब शिलान्यास किया गया तो उस समय देवोत्थानी एकादशी थी। पहली कार सेवा 30 अक्टूबर 1990 को जब कार सेवकों पर गोली चलाने की बात हुई, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन कोर्ट का निर्णय आया, यानी 9 नवंबर 2019 को, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। यानी देवता उठे थे तो भारत को दिव्य स्थान तक ले जाने के लिए उठे थे। अब इसे आप चाहे तो संयोग मानिए या दैयोग मानिए। और एक तथ्य मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा कि देखिए राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की, पूरे विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। आप देखिए कि जब रामलला अयोध्या में प्रकट हुए थे 1949 में, तो सर्वप्रथम महंत दिग्विजय नाथ जी उनकी पूजा करते हैं। और राम जन्मभूमि न्यास का जब गठन हुआ 1986 में, तो पहले अध्यक्ष महंत दिग्विजय नाथ जी के शिष्य महंत अवैधनाथ जी को नियुक्त किया जाता है। और जब राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, यानी जिस दिन भूमि पूजन हुआ 5 अगस्त 2020 को, उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। अब इसे आप चाहे संयोग मानिए या दैयोग मानिए। और आज देखिए हमारे भारतवर्ष में त्रेता युग वाली छवि कुछ दिखती हुई आप लोगों को दिख रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, तो सबसे पहले उनका वनगमन हुआ। और वनगमन होते समय कि देखिए माता शबरी का सम्मान, निषाद राजगुहा का राज्याभिषेक, सुग्रीव का राज्याभिषेक, विभीषण का राज्याभिषेक, यानी जितने भी आसुरी शक्ति थी सबको समाप्त करके सभी वर्गों को एक साथ लेकर के एक सूत्र में बांधने का काम प्रभु श्री राम स्वयं के राज्याभिषेक होने से पहले उन्होंने किया। सबका साथ, सबका विकास एक तरीके से प्रभु श्री राम के माध्यम से संभव हुआ। आज देखिए अवध में प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। आज देखिए जब भूमि पूजन हुआ, उस समय जो राष्ट्रपति थे, उस समय रामनाथ कोविंद जी थे। 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जो आज की व्यवस्था के अनुसार वयस्सी वर्ग से आते हैं। और आज राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। तो आज राष्ट्रपति वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आज की व्यवस्था के अनुसार एसटी समुदाय से आते हैं। वहीं जब शिलान्यास हुआ था, तो भूमि पूजन शिलान्यास के समय तो सबसे पहले ईंट जो थी बिहार के कामेश्वर चौपाल माझी जी ने रखी थी, जो कि आज की व्यवस्था के अनुसार निम्न वर्ग से आते हैं। आज देखिए जो त्रेता युग में जो घटना घटित हुई थी, आज वही घटना यहाँ पर घटित हो रही है। यह त्रेता युग वाली नहीं छवि है तो क्या है? आप इसे संयोग मान सकते हैं या दैयोग मान सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, भारत की यह जो भूमि है दिव्य संस्कृति की भूमि है, दिव्य ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, दिव्य शक्तियों वाली भूमि है। इसलिए इस भूमि को नमन करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु श्री राम के आने की स्वागत
करिए। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अंदर प्रभु श्री राम का वास कराएँ, मर्यादा पुरुषोत्तम के मार्ग पर चलने को अपने को प्रशस्त करें। जय श्री राम।